Morning students, today we are going to study section 3 of unit 6 living with grandma। यहाँ पर एक स्टोरी देके रखी है, ठीक है, जो वंदना और उसकी दादी के बारे में। ठीक है, वंदना was a young school girl. Her parents had been posted in Dubai and for the past 1 year she had been looked after by her grandmother. She was an old lady but very affectionate. वंदना जो है जो थी वो कौन थी? एक यंग स्कूल गर्ल थी। उसके पेरेंट्स जो थे उन जॉब में थे और उनकी पोस्टिंग कहाँ हो गई थी? दुबई। ठीक है, तो पिछले 1 साल से वो वंदना की देखभाल कौन कर रहा था? उसकी ग्रैंड मदर कर रही थी। ग्रैंड मदर कौन थी? ओल्ड लेडी थी एंड बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वंदना wanted to go with her parents but they did not want to disturb her schooling. वंदना भी अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती थी लेकिन वो उसकी स्कूलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, है ना। इसलिए उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया, है ना, कि वंदना को उसकी दादी के पास छोड़ दिया जाए, है ना। वंदना ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया, बहुत विनती की कि मुझे भी ले चलो, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, वो कभी भी एक ओल्ड लेडी के साथ रहना नहीं चाहती थी, है ना। और वो ये चाहती थी, वो मतलब ये ऐसा सोचती थी कभी कभी तो कि काश मतलब ओल्ड मदर जो है ग्रैंड मदर जो है वो अगर मेरी देखभाल के लिए ऑफर नहीं करती या नहीं बोलती मेरे पेरेंट्स को तो शायद वो मुझे लेकर जाते, है ना। तो उसको अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर गुस्सा भी आता है। एक दिन क्या हुआ, जब वंदना पढ़ रही थी तो उसकी ग्रैंड मदर उनके रूम से आवाज़ लगाती है, वंदू ओ वंदू। तो वंदना को गुस्सा आया, उसने अपनी बुक जल्दी से बंद करी, है ना, चेयर को क्लैटर किया, मतलब धकाया। ठीक है, और ग्रैंडमा के मतलब ऐसा गुस्से में बड़बड़ाती है कि ग्रैंडमा मुझे कभी भी पढ़ने नहीं देंगी। ठीक है, और मुझे नहीं लगता, आगे क्या बोलती है वो, कि मुझे नहीं लगता कि जो टैलेंट एग्जामिनेशन में पास कर पाऊंगी और मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा वो बोलती है। और गुस्से में ग्रैंड मदर के रूम में जाती है और ग्रैंड मदर को क्या बोलती है? यस ग्रैंडमा, व्हाट इज इट नाउ? हाँ ग्रैंडमा, अब क्या है? ठीक है, गुस्से में ऐसा बोलती है। ठीक है, तो ग्रैंड मदर बोलती है आई एम सॉरी, फिर बताती है कि माई आईज हैव ग्रॉन विथ ओल्ड विद मी, आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, आई एम नॉट एबल टू थ्रेड दिस नीडल। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मेरी उम्र के साथ साथ मेरी आंखें भी, मतलब मेरे साथ साथ मेरी आंखें भी बूढ़ी हो चुकी है, मुझे प्रॉपरली मैं देख नहीं सकती हूँ, है ना, इसलिए मैं इस नीडल में धागा नहीं डाल पा रही हूँ। ऐसा वो ग्रैंड माँ वंदना को बोलती है। ठीक है, नहीं तो मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करती, ऐसा वो बताती हैं। तो वंदना को गुस्सा तो आ रहा था। वंदना बोलती है कि ये जो काम है किसका? सिलाई वाला, है ना, ये तुम किसी और दिन नहीं कर सकती थी, है ना। मैं जो हूँ मेरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड वर्क कर रही हूँ और तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हो। बेड टोन में वो अपनी ग्रैंड माँ को ऐसा बोलती है ना। और उसके आगे कंटिन्यू करती है कि मेरी जो फ्रेंड है आशिमा, वो भी कुछ दिनों के लिए, कुछ मतलब वीक्स के लिए हमारे यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, तो मुझे वैसे भी पढ़ाई के लिए और कम टाइम मिलेगा। आई वॉन्ट टेक मच टाइम वंदू सेड ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर ये बातें सुन के बोलती है, वंदू मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ठीक है, तुम पढ़ लेना, लेकिन तुम्हारी डिमांड थी कि तुम्हारा लकी शर्ट है और एग्जामिनेशन में तुम इसको पहनोगी। ठीक है, इसको पहनना चाहती हो। लास्ट नाइट मैंने देखा तो उसकी जो बटन है, 2 बटन्स, वो टूट चुकी है, इसलिए मैं इसकी बटन लगा रही हूँ। वंदना एंग्रीली टुक द नीडल एंड द थ्रेड फ्रॉम हर ग्रैंड मदर एंड पुश्ड द थ्रेड इन द आई ऑफ द नीडल विथ अ जग। वंदना गुस्से से अपनी ग्रैंड मदर के हाथ से नीडल एंड थ्रेड लेती है और एक झटके में उसमें सुई में धागा डालकर अपने रूम में वापस चली जाती है ना। वंदना जो थी वाकई में टैलेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी, है ना, क्योंकि इसको क्लियर करने पर उसको 2 ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। ठीक है, तो वो क्या चाहती थी? वो ये चाह रही थी कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या मतलब, मेरा यहाँ पर रुक कर नेशनल लेवल की जो तैयारी कर रही हूँ मैं एग्जाम के लिए, उसके रुकने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं पास नहीं हुई तो ये टफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती थी, स्कूल से आती थी, है ना, होमवर्क कंप्लीट करती थी, थोड़ी देर रेस्ट करती थी, फिर वापस से एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने लगती थी और लेट नाइट तक के पढ़ती रहती थी। सिर्फ एग्जाम के लिए 1 हफ्ता बचा था, है ना। वंदना बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंशन में थी एंड आशिमा जो थी वो भी आने वाली थी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? मतलब क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो कुछ समय के लिए अर्जेंट वर्क से आउट ऑफ टाउन जाने वाले थे। ठीक है, तो वो मतलब उसको बहुत, मतलब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता, बात बात पर गुस्सा आता है। ऐसी वंदना भी हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि उसमें मतलब कि नर्वसनेस थी उसके एग्जाम के लिए। जिस शाम को मतलब शाम को क्या हुआ कि आशिमा आई किसके यहाँ पर? वंदना के घर पर रुकने के लिए। ठीक है, तो आशिमा बोलती है वंदना को कि मैं तुमको पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करूँगी, है ना,
तुम जो अपना वर्क है वो करते रहो, ठीक है, ऐसा बोलती है। तो वंदना उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम फिल्म वगैरह देख लो। तो वो मना कर देती है, फिल्म तो मैं हर शाम घर पे देखती रहती हूँ या रोज देखती रहती हूँ, मैं ग्रैंड माँ के साथ बातें करती हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो वो बोलती है एज यू विश, है ना। वंदना पढ़ाई के लिए चली जाती है। जब वो पढ़ती रहती है तो ग्रैंड मदर के रूम से उनकी दोनों की बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ आती है। किस किसकी? ग्रैंड माँ की और आशिमा की। वो आश्चर्य करती कि ऐसा क्या है जो इनको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, ठीक है, और ग्रैंड माँ के साथ इसको इतना मजा क्या आ रहा है, ऐसा करके वो सोचती है। आफ्टर एन आवर आशिमा कैम इनटू वंदनाज रूम एंड गैव हर अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट। हियर्स इट इज फॉर यू, हियर्स इट फॉर यू, ग्रैंड माँ हैज सेंट दिस फॉर यू। 1 घंटे के बाद आशिमा वंदना के रूम में आती है और उसको एक कप हॉट चॉकलेट देती है, ठीक है, और बोलती है कि तुम्हारे लिए ग्रैंड माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। आशिमा आगे बताती है कि कितना अच्छा है, कितना मजा आता होगा तुमको ग्रैंड माँ के साथ रहने में, है ना वंदू, ऐसा करके वो बोलती है। बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट है ना। और मैं तो जब पढ़ती हूँ, जब मुझे कोई हॉट चॉकलेट नहीं देता है, तुम्हारी ग्रैंड माँ तो कितनी अच्छी है, ठीक है। और उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी। फिर बताती है उनकी यूनिवर्सिटी में जब वो मतलब वो जो पढ़ती थी उस समय पर साइंस डिपार्टमेंट में वो अकेली गर्ल स्टूडेंट थी, है ना। और उनको जब कोई स्टेरिंग मतलब आईज से कोई देखता, घूरती आंखों से कोई देखता तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी, है ना। और उन्होंने एक दिन क्या किया, ऐसे करके पूरी बातें उसकी ग्रैंड माँ के बारे में आशिमा वंदना को बताती है। तो वंदना पूछती क्या किया, तो बोलती है वन डे शी चॉप्ड हर हेयर शॉर्ट एंड वेंट टू स्कूल इन हर फादर्स पैंट्स एंड शर्ट। बताती है कि एक दिन तुम्हारी ग्रैंड माँ ने अपने बाल कटवा लिए या काट लिए और अपने पापा के पैंट शर्ट पहन के स्कूल चली गई। और ऐसे बताते बताते आशिमा जो है बहुत ज़्यादा हंसती है, ठीक है, अपनी हंसी मतलब रोक नहीं सकी, है ना। तो वंदना जो है, वंदना को ये सारी बातें पता नहीं रहती, ठीक है, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो ना तो अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठती थी ना उनको पसंद करती थी, ठीक है, बातें नहीं करती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, आशिमा जल्दी से आई और वंदना को उठाया और बोला कि जल्दी चलो, तुम्हारी जो ग्रैंड माँ है वो किचन फ्लोर पर गिर गई है, ठीक है, स्लिप हो गई है और उनके एंकल में बुरी तरीके से लगी है। वंदना को टेंशन हो जाती है, ग्रैंड माँ की तरफ वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है, उसको टेंशन किस चीज़ की होती है कि उसकी एग्जाम के लिए, कि ग्रैंड माँ गिर गई है तो अब मेरी एग्जाम का क्या होगा, है ना। Ashima called her maid from her house. Grandma was soon taken to the nursing home by them. आशिमा जो है अपनी ग्रैंड माँ जो अपनी मैड है ना, उसको उसके घर से बुलाती है और ग्रैंड माँ को नर्सिंग होम लेकर जाते हैं, ठीक है। वंदना मतलब कि रुकती है पढ़ाई के लिए, है ना। और वो ग्रैंड माँ जो है वंदू को बोलती है कि वंदू तुम चिंता मत करो, मैं कल वापस आ जाऊंगी, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। ड्यूरिंग नाइट वंदना टुक हर बुक्स टू स्टडी बट शी वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट नाउ, द थिंग्स वर नॉट द सेम। पूरी रात वंदना बुक जरूर उठाती है लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, क्योंकि एक मतलब सेम चीज़ें नहीं थी, है ना, कुछ चेंज हो चुका था, ठीक है। उसको खुद को अपने लिए खाना बनाना था, है ना। ग्रैंड माँ जो है उसकी हेल्प मतलब कि देखभाल किया करती थी, बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, ठीक है। वंदना की फेवरेट डिशेस बनाया करती थी। वंदना अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती है उस रात में, है ना। एंड हॉट चॉकलेट जो है, ठीक है, जो कप है हॉट चॉकलेट का वो भी मिस करती है। और उसकी जो मतलब कि मतलब जब भी उसको नींद आने लगती थी तब ग्रैंड माँ क्या करती थी, उसको हॉट चॉकलेट लेकर ला कर देती थी कि इससे उसकी नींद गायब हो जाएगी। लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ग्रैंड मदर जब ओकेजनली मतलब उसको जब पेट करती थी, थपथपाती थी, थपकी देती थी, ये सब वो बहुत ज़्यादा मिस करती है पूरी रात। नेक्स्ट डे क्या होता है, ग्रैंड माँ जब वापस घर आती है, ठीक है, शी जस्ट हैड अ बैड स्प्रैन, नथिंग एल्स। आई एम सॉरी वंदना। तो जो ग्रैंड माँ है उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब दुख होता है और उसको बोलती है आई एम सॉरी वंदना, मतलब एंड लास्ट टाइम पे मैं गिर चुकी हूँ, ऐसा उनको लगता है तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, ये सब ये चीज़ें वो फील करती, कौन, ग्रैंड माँ, ठीक है। बट नाउ यू डोंट वरी एंड गो एंड स्टडी। तो फिर ग्रैंड माँ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। आशिमा और उसकी जो मैड है वो मेरी देखभाल कर लेंगे, मेरा ख्याल रख लेंगे, ठीक है। लेकिन वंदना स्टडी के लिए नहीं गई बल्कि वो किचन में गई और उन सब के लिए खाना बनाया, ठीक है। ग्रैंड माँ के लिए खाना बनाया और ट्रे में खाना लेकर वो ग्रैंड मदर के रूम में आई। ग्रैंड माँ जो है ये देखकर मतलब ट्रे उसके हाथ में देखकर खाने की सरप्राइज हो गई और उसको बोलती बच्चा ये क्या कर रही हो, ठीक है, तुमको पढ़ना चाहिए, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, है ना। तो वो बोलती है नो ग्रैंड माँ, व्हेन यू डू सो मच फॉर मी कांट आई जस्ट प्रिपेयर फूड फॉर यू। नहीं ग्रैंड माँ, मैं परेशान नहीं हो रही, आप मेरे लिए इतना कुछ किया करते हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकती, है ना, ऐसा वो बोलती है। इसमें बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है।
और वो बोलती है कि मैं पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहती थी अभी थोड़ी देर रेस्ट, इसलिए मैंने खाना बना लिया। ग्रैंड माँ एक स्मॉल कार्ड देखती है उस ट्रे पर, खाने की ट्रे पर, और उसमें लिखा रहता है कार्ड में, ग्रैंड माँ आई मिस्ड यू, ठीक है, मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया, योर चाइल्ड वंदू। ग्रैंड माँ उसकी तरफ देखती है, ठीक है। वंदना सोचती है उस समय पर कि उनका फेस जो है वो कितना ज़्यादा दया से भरा हुआ, कितनी ज़्यादा दयालु है मेरी ग्रैंड माँ, ठीक है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको दुख भी होता है कि मैंने कितना बुरा किया है ना, और कभी भी मैंने पहले इस चीज़ को कभी नोटिस नहीं किया, ऐसा वो सोचती है। ग्रैंड माँ स्प्रेड द आर्म्स एंड वंदू रन इनटू दैम and was hugged tightly. Thank you grandma, thank you for everything you do for me, वंदना whispered in her ears. और ग्रैंडमा अपनी आर्म्स स्प्रेड करती है ना, अपनी बाहें फैलाती है, वंदू टाइटली उनसे जाकर हग हो जाती है, मतलब उनको हग करती है, उनको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया हर चीज़ के लिए थैंक यू। उनके कान में वो धीरे से ऐसा कहती है, थैंक यू।